नमस्कार और आपका स्वागत है एनडीटीवी की इस खास पेशकश में। मैं हूं संकेत उपाध्याय। 5 अगस्त की तारीख भारत के इतिहास में एक अहम दिन के रूप में दर्ज होने वाली है। 1 साल पहले ठीक इसी दिन एक विवादास्पद लेकिन ऐतिहासिक फैसला किया गया। अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर एक राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया। इसके 1 साल बाद लंबे समय से चली आ रही लड़ाई और 4 दशकों की सियासी जंग के बाद अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए भी 5 अगस्त की तारीख ही चुनी गई। भूमि पूजन का दिन करीब है, लेकिन यह पूरा सफर सियासी मुद्दे, बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की दर्दनाक घटना, दंगे, मौतों और कोर्ट केस से गुजरा है। हम इस सफर में 2 बड़े पहलुओं पर बात करेंगे। पहले सियासत से इस मुद्दे के जुड़ाव पर, कैसे राम जन्मभूमि का आंदोलन चला और कैसे इस मुद्दे पर सरकारें गिरी और सरकारें बनी। भगवान राम, भगवान विष्णु के 7वें अवतार। अयोध्या के साथ उनका ताल्लुक और उनकी जन्मभूमि इस छोटे से अलसाए से कस्बानुमा शहर में रहने वालों के लिए ही नहीं, दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं के लिए गहरी आस्था का मुद्दा है। राम आस्था का मुद्दा है जो त्रेता युग से जुड़ी है, जो राम का युग है, नैतिकता का युग। कौन जानता था कि भगवान राम का जन्म स्थान नैतिकता और धर्म की जगह विवादों की जगह बन जाएगा। (1528) जब देश में मुगल राज था, तब बाबर और उसके जनरल मीर बाकी पर मंदिर गिराने और उसकी जगह मस्जिद बनाने का आरोप लगाया जाता है, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता रहा है। अस्सी के दशक में आस्था और मंदिर के आसपास की राजनीति मुख्य केंद्र में आ गई। एक फरवरी सन 86 को एक स्थानीय अदालत ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी। तब की राजीव गांधी सरकार पर दोहरे तुष्टीकरण का आरोप लगा। शाहबानो के मामले में फैसले पर मुस्लिम बिरादरी को तुष्ट करने और बाबरी मामले में ताले खोलकर हिंदुओं को खुश करने का। ताले खोलने का मामला दिसंबर 49 के बाद की दूसरी बड़ी घटना थी, जब भगवान राम और लक्ष्मण की मूर्तियां मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे रखी गईं। बीजेपी को आए तब 6 साल ही हुए थे और उसके बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के इर्द गिर्द एक बड़ा राजनीतिक अभियान तैयार कर रहे थे। राजीव गांधी ने बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन को हल्का करने की कोशिश की थी। दोनों ही ओर से अपने को हिंदुओं का रहनुमा बताने की कोशिश थी। इसके बाद राम मंदिर को लेकर राजनीति और तीखी होती चली गई। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बाबरी ढांचे के पास नींव का पत्थर रखने के लिए समारोह को अनुमति दी। बीजेपी के मंदिर आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता को नुकसान पहुंचाने की ये एक कोशिश मानी गई। इसके बाद मंदिर के समर्थन के लिए बीजेपी ने और बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया। हिंदुओं का बड़ा मसीहा कौन है, इसकी जंग शुरू हो गई। सन 84 में महज 2 लोकसभा सीटें जीतने के बाद सत्ता पर पूरी पकड़ की ओर भारतीय जनता पार्टी अग्रसर थी। पालनपुर कन्वेंशन, बीजेपी के अधिवेशन में पार्टी ने रणनीति बदली और पहली बार औपचारिक तौर पर राम जन्मभूमि की मुक्ति और विवादित जगह पर राम मंदिर के निर्माण की बात कही। इसके बाद अयोध्या के आसपास की राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया।
25 सितंबर सन 90 को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा शुरू की। एक टोयोटा के ट्रक को रथ की शक्ल दे दी गई। गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या के लिए रथ चला, मंदिर के लिए देश भर में समर्थन जुटाते हुए। धर्म और राजनीति का खेल उत्तर प्रदेश में चरम पर था। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पिछड़ा वर्ग की सोशल इंजीनियरिंग का चेहरा बनकर उभरे। मंडल आयोग को लेकर आंदोलन का नतीजा यही था। बीजेपी अपने आप को हिंदू पार्टी की तरह पेश कर रही थी, वहां कांग्रेस ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि वो कौन सी धड़ पकड़े। मुलायम और उस वक्त के बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने आप को मुसलमानों के मसीहे की तरह प्रस्तुत किया, उल्टे ध्रुवीकरण का फायदा उठाने की कोशिश। इस बीच अपना रथ लेकर समस्तीपुर पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी को MY फैक्टर पर काम कर रहे लालू ने गिरफ्तार करवा दिया। सन 91 में श्री पेरुम्बुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या ने दिल्ली की राजनीति पर पूरी तरह से कब्जे के बीजेपी के पहियों को थोड़ा सुस्त कर दिया। राम मंदिर को लेकर पार्टी के अभियान ने बीजेपी को 91 के चुनाव में लगभग 120 सीटों पर जीत दिलाई, लेकिन कांग्रेस को सहानुभूति वोट मिले और एक बार फिर से सरकार बनी। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आ गई। कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके ही कार्यकाल में बाबरी मस्जिद को गिराया गया। ये वो घटना थी जिसने धार्मिक सद्भाव के ताने बाने को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिंह राव पर भी मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगा। मंदिर आंदोलन और बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद की राजनीति ने उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे दो अहम राज्यों में कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। उसके कोर वोटर मुलायम और लालू की तरफ से मिल रही जाति और धर्म की नई राजनीतिक पहचान की ओर मुड़ गए। मस्जिद गिराए जाने के बाद बीजेपी को भी कुछ राजनीतिक नुकसान सहना पड़ा। तब से राम मंदिर बीजेपी के हर चुनाव घोषणा पत्र का एक हिस्सा बन गया। राज्यों और स्थानीय स्तर के चुनाव भी धारा 370 को हटाने और मंदिर बनाने के मुद्दों पर ही लड़े गए। जाति की राजनीति ने नई राजनीतिक पहचानों को जन्म दिया और मंदिर को लेकर लगातार राजनीति ने बीजेपी के राजनीतिक भविष्य को बढ़िया बनाए रखा। 96 और 99 के दौरान बीजेपी सत्ता में आने में कामयाब रही। 96 में कुछ दिनों के लिए और 99 में पूरी तरह। वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर के निर्माण का काम भी अधूरा है। सत्ता पर कब्जे की चाहत में राम अब राजनीतिक मुद्दे से ज्यादा वैधता का मुद्दा बन गए। टाइटल सूट, मस्जिद गिराए जाने के मामले में आपराधिक प्रक्रिया, इतना ही नहीं, राम के अस्तित्व को लेकर भी एक अपील और राम मंदिर, अब सब कुछ कोर्ट के फैसले का मुद्दा था। अब राम मंदिर बनना शुरू होगा, लेकिन यह शुरुआत एक बेहद लंबी चली कानूनी लड़ाई के बाद संभव हो पाई, जो कई दशकों तक खिंची। जबकि बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के केस में आपराधिक मामला अब भी जारी है। देखिए किस तरह कानूनी बाधाओं को पार करते मंदिर बनाने का यह रास्ता अब खुला।
राम मंदिर आंदोलन के इर्द गिर्द राजनीतिक अभियान के नतीजे कोई बहुत तर्कसंगत नहीं थे। पहले बीजेपी की लोकप्रियता में उफान दिखा, फिर 2004 से 2014 के बीच लोकप्रियता कम रही। कांग्रेस कभी तय ही नहीं कर पाई कि मंदिर आंदोलन का समर्थन करें या उससे दूर रहें। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति से बहुत पहले राम मंदिर और उसके आसपास का विवाद अदालतों में था। नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच के ऐतिहासिक फैसले से एक अध्याय खत्म हुआ। लेकिन पहले संक्षेप में इसका इतिहास। सन 84 विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने धर्म संसद में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए एक अभियान शुरू किया। 11 फरवरी सन 86 फैजाबाद के जिला जज ने विवादित ढांचे को हिंदुओं के लिए खोलने का आदेश दिया। नवंबर 89 प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गैर विवादित जगह पर शिलान्यास की अनुमति दी। 6 दिसंबर सन 92 आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी के कारसेवकों पर यह आरोप है कि उन्होंने विवादित ढांचे को गिराकर एक अस्थायी मंदिर वहां बना दिया। An act done by people who took the law into their own hands. डेमोलिशन के आपराधिक साजिश में शामिल लोगों की जांच के लिए बनाए गए लिबरहान आयोग ने 30 जून 2009 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें 68 लोगों को शामिल बताया गया। कड़ी से कड़ी सजा डिमोलिशन करने वालों को मिलनी चाहिए। लिबरल कमीशन की रिपोर्ट की लीकेज पे मुझे खेद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कौन जिम्मेवार है उसकी हम जांच करवाएंगे। एक साल बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक स्पेशल फुल बेंच ने अयोध्या की 2/3 जगह हिंदू पक्ष को और 1/3 वक्फ बोर्ड को दी। दशकों पुराने विवाद को हल करने की एक कोशिश थी। ये बिल्कुल भी दो आस्थाओं के टकराव का मामला नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के लिए को राम की जन्मभूमि है, लेकिन मुस्लिम तबके के लिए वह कोई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक स्थल नहीं है। सभी धर्मों के लोगों से और उसमें भी खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मेरी सरकार में वे अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार से चिंतित ना हो। दिसंबर 2010 में इस फैसले से नाखुश हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट गए। 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के बाहर समझौते का सुझाव दिया। एक साल बाद 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 29 अक्टूबर से अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए रास्ता साफ किया। मध्यस्थता के तमाम प्रयास हुए, लेकिन वो नाकाम थे। मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज कलीफुल्ला की अगुवाई में एक पैनल बनाया। मध्यस्थ हल निकालने के लिए अयोध्या पहुंचे। 2 महीने बाद मई 2019 में पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट दी। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के कानूनी विवाद का आखिरी अध्याय शुरू हुआ, रोज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में लगातार 40 दिनों तक बहस होती रही। एनडीटीवी नेटवर्क ने इसके एक पहलू को कवर किया। 3 खास पक्षों, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान की ओर से दलीलें रखी गईं। सुप्रीम कोर्ट 18 अक्टूबर तक मामले की सुनवाई पूरी करना चाहता था। सुनवाई 2 दिन पहले खत्म हुई। सालों पुराने करोड़ों लोगों की आस्था के विवाद और एक सियासी मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने समाधान में बदल दिया है। 9 नवंबर 2019 फैसले का दिन आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दे दिया। 5 जजों की बेंच ने एक राय से आदेश दिया कि भारत सरकार राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाए। 3 महीने के भीतर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाया जाए। विवादित जमीन का कब्जा सरकार ले और फिर इस ट्रस्ट को सौंपा जाए।
कोर्ट ने आदेश दिया कि 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन को राम मंदिर बनाने के लिए दिया जाए और 5 एकड़ जमीन का एक दूसरा टुकड़ा सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही किसी दूसरी जगह पर दिया जाए मस्जिद बनाने के लिए। कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद को गिराया जाना कानून के खिलाफ था। कानूनी अड़चनें दूर हो चुकी हैं, विपक्षी शांत हैं, कानूनी जीत को राजनीतिक जीत की तरह भी पेश किया जा रहा है। आने वाले 5 अगस्त को एक भव्य समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। कोशिश राम मंदिर बनाने की प्रक्रिया को शुरू करने की ही नहीं, बल्कि मुद्दे को फिर से जनता की अदालत में ले जाने की भी है। तो आपको ये हमारी विशेष पेशकश कैसी लगी, हमको जरूर बताएं। राम मंदिर का राजनीतिक और न्यायिक सफर, उसके बारे में feedback@ndtv.com पर आप हमें लिख सकते हैं और बता सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। बाकी खबरें देखने के लिए देखते रहिए NDTV इंडिया।